भाई जी अपने बॉर्डर है इतना बड़ा ग्राउंड है, लेकिन आप हमेशा रनिंग करने इसी खेत में क्यों आते हो? अरे भाई जी ट्रेनिंग तो अपने ऊपर होती है, यहाँ करें या फिर बॉर्डर के ग्राउंड में। और पता है मैं यहाँ क्यों आता हूँ? क्योंकि ये जगह मुझे मेरे गांव की याद दिलाती है। ये खेत खलियान और यहाँ पर लगे हुए पेड़ और यहाँ से गन्ने तोड़ के खाने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ भाई जी ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। जब भी आप मुझे यहाँ लेके आते हो तो अपनापन सा लगता है। हाँ चलो अब रनिंग कर लेते हैं, वरना मेजर साहब हमसे टाइम का हिसाब पूछ लेंगे। भाई जी ये झोपड़ी में कौन है? बेटे बहुत थक गए, यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर अपने गांव चलेंगे। बेटे तुझे भूख लग रही होगी, मैं तेरे लिए बिस्कुट निकालता हूँ। हे, कौन है तू और यहाँ बॉर्डर के एरिया में क्या कर रहा है? सर हम दोनों तो मुसाफिर हैं, हम यही पास वाले गांव में रहते हैं, थकने के कारण यहाँ बैठ गए थे। सर आप इस बच्चे से पूछिए कहीं ये बच्चे को अगवा करके तो नहीं लाया है? बेटे तुम बताओ क्या ये तुम्हारे पापा हैं? सर मेरा बेटा बचपन से गूंगा है, ये बोल नहीं सकता। सर हम इन दोनों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इनको मेजर साहब के पास ले चलिए, वहीं चल के इनकी जांच पड़ताल होगी। क्या? लेकिन सर हम तो बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया है। इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। अभी तुम और तुम्हारा बेटा हमारे साथ बॉर्डर में चलो। सर ये पास वाली झोपड़ी में थे, मुझे इन पे शक हुआ तो इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। क्या बेटे कौन हो तुम? सर ये बोल नहीं सकता, ये गूंगा है और ये इसके पापा हैं। हाँ सर मैं इसका पापा हूँ। हम तो रास्ते से निकल के अपने गांव जा रहे थे और थक गए थे, हमें वहाँ पे झोपड़ी दिखी तो हम वहाँ बैठ गए। ये बॉर्डर का रास्ता है, यहाँ से कौन अपने गांव जाता है? जवान जब तक इनकी पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाए इनको बॉर्डर से बाहर मत जाने देना। यस सर चलो। ये तो वही बच्चा है, लेकिन ये रो क्यों रहा है? बेटे क्यों रो रहे हो तुम? और ऐसा क्या है इस पेपर में? बेटे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। आपको देख के मुझे अपने पापा की याद आ गई, मेरे पापा भी फौजी थे। बेटे क्या तुम्हारे पापा भी फौजी थे? हाँ सर मैं इसका पापा हूँ। लेकिन वो जो आए थे वो कौन है? मेरे पापा फौज में थे और एक आतंकवादी ने उनको बंदी बना लिया था। पापा! 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 कहाँ गया वो? सेठ जी ने भी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना दी है। ये कौन है? बेटे कौन हो तुम और रो क्यों रहे हो? या। मुझे लगता है ये गूंगा है। बेटे क्या तुम बोल नहीं सकते? या। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटे क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ठीक है चलो मेरे साथ। और जब से यही मेरे पापा हैं। क्या? बेटे तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन क्या तुम्हें याद है वो मास्क लगाया हुआ आदमी कौन था? क्या? तो हम उसको ढूंढेंगे कैसे कि वो कौन है? कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारे पापा एक फौजी थे और कोई भी आतंकवादी किसी फौजी को मार के ज्यादा दिन बच नहीं सकता। चलो। क्या हुआ जवान, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? सर इस बच्चे के पापा को किसी ने किडनैप कर लिया और जवान रोहित को भी। क्या? हाँ सर, और उन्होंने कहा है कि उनके साथियों की नजर हमारे बॉर्डर पर ही है। बॉर्डर पे नजर है? जवान बेटे यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, चलो यहाँ से। जवान तुम वहाँ क्यों खड़े हो? सर मेरे पास मत आना, वो आतंकवादी बहुत खतरनाक है। उन्होंने हमारे जवान रोहित को किडनैप कर लिया और मेरे अंदर बम लगा गए। क्या? लेकिन जवान वो है कौन और कहाँ पर है? सर वो बुलंद 1900। बुलंद 1900? ये क्या है?
बेटे क्या हो रहा है तुम्हें? सर बेटे हाँ बोलो बोलो बोलो। सर बुलान 1935 मैं जानता हूँ कहाँ पर है। उन्होंने मेरे पापा को वही मारा था। साहब आप चलिए। बेटे मुझे लगता है कि आज तुम्हारे पापा का बदला लेने का वक्त आ गया है, चलो। बेटे क्या यही वो जगह है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं सर आगे चलिए। सर वो मेरे पापा को आगे लेके गया था, चलिए। तू जो भी है लेकिन अब तेरा खेल खत्म। कहाँ है मेरे पापा? जल्दी बता दे कहाँ छुपा के रखा तूने इसके बाबा को, वरना तुझे अभी छन्नी छन्नी कर दूंगा। नहीं नहीं फौजी मुझे माफ कर दे, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे मारना नहीं। क्या हुआ फौजी, सुध बुध रह गया? मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली फौजी। मैंने इसके पहले वाले बाप को मार के बहुत गलत करा, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ला उसको नया वाला बाप लौटा दूं। बाबा ये सब आपने करा है? हाँ मैंने एक एक करके सारे फौजियों को मार दिया और तेरा बाप भी एक फौजी था, इसलिए मैं प्लान बनाकर तेरे बॉर्डर में आया। बढ़िया, मैं यही तो चाहता था कि तेरे हाथ गिरफ्तार हूँ और फिर जाके सारे फौजियों को मार दूं। बाबा आपने सिर्फ मेरे साथ नहीं पूरे देश के साथ धोखा करा है। हाँ और देश के साथ धोखा करने की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। चुप। तूने जितने भी फौजियों को मारा है धोखे से पीठ पीछे से मारा है, आज इस फौजी को सामने से मार के दिखा। तू बच्चे का सहारा लेके बॉर्डर में घुसा, उसका बाप छीना, उसका बचपना छीना, लेकिन गलती तेरी नहीं है। तुम आतंकवादी जब तक अपनी बुराई फैलाते हो, जब तक तुम्हें मारने वाला तुम्हारे सामने नहीं आता है, और आज तुझे मारने वाला तेरे सामने खड़ा है। सर जय